नेशनल इस स्कूल के प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और कन्वेंशन प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट कॉरपोरेशन के विरोधी पक्ष नेता अपोजिशन लीडर जनाब समीर साजिद बिल्डर साहब, हमारे कॉरपोरेशन के गढ़ नेता जनाब शेरू हाजी साहब, हमारे प्रभाग नंबर 13 के हरदिल अजीज़ सबके चाहते ओसामा खदीर मौलाना साहब, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के फॉर्मर डायरेक्टर एजी खान साहब, हमारे एजुकेशन के 13 स्कूल चलाने वाले और साथ में पॉलिटिक्स करने वाले नबी पटेल साहब, सभी इस स्कूल के टीचर्स, सभी हमारे इस स्कूल के स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, मैं सभी का तहे दिल से आज के इस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमारे जितने भी यहाँ चीफ गेस्ट हैं उनको ये बताना चाहूँगा, मैं जब नगर सेवक था उस टाइम पर हमारे वार्ड में एक इंग्लिश स्कूल की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे वार्ड के सभी पेरेंट्स बहुत दूर दूर उनको जाना पड़ता था स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। हमने हमारे बच्चे स्टेपिंग स्टोन कैम्ब्रिज में पढ़े, वहाँ हमने माहौल देखे, वहाँ उनका जो माहौल था वो पूरा ईसाई मज़हब का अपना वो काम करते थे, उनकी छाप डालते थे। इसलिए हमने हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, हमारे वार्ड के लोगों के लिए हमने एक इंग्लिश स्कूल लाने का फ़ैसला करे थे। हमारी कोशिशों की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने हमारे को 2 स्कूल की परमिशन 2010 में दी थी। हमने 2010 से ये स्कूल चालू करे। आज तक हमारे स्कूल के अंदर, समीर भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमने कभी भी हमारे स्कूल का एडवर्टाइज नहीं करे, कभी शहर में बैनर पोस्टर नहीं लगाए। सिर्फ हमने हमारे स्कूल के स्टाफ के टीचरों से, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल शाकिरा मैडम को हमने ये बताया कि फजूल खर्चा नहीं करते हुए अपने को स्कूल के अंदर बच्चों को कम फीस रखते हुए इस स्कूल के अंदर काम करना है। हमारे इस स्कूल के अंदर सभी पेरेंट्स जब अपने बच्चे यहाँ पर स्टार्ट में एडमिशन करवाए थे, उसके बाद में उन्होंने इस स्कूल का प्रोग्रेस देखकर अपने जितने रिलेटिव्स, अपने जितने दोस्त अहबाब, सभी को इस स्कूल की मालूमात देकर उन्होंने यहाँ हमारे स्कूल में एडमिशन कराए। इस स्कूल के अंदर हमारे पास पूरा दीनी माहौल है। इस स्कूल के अंदर हमारे बच्चों का पहनावा भी आप देख रहे होंगे, सब बच्चों के स्टूडेंट्स के ऊपर सर पे टोपी है, हमारी बच्चियों के ऊपर नकाब है। हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर दीनी माहौल रहे और हमारे स्कूल में दीनियात के टीचर भी है। हमारा इंग्लिश के साथों साथ दुनिया के साथों साथ हमारे पास दीन की भी तालीम होती है। हमारे कई बच्चे, समीर भाई हिफ्ज़ कर रहे हैं, हमारे कुछ बच्चे 4-4, 5-5 पारे उनके हिफ्ज़ भी हो चुके हैं। आज तालीम की बहुत ज़रूरत है। तालीम के बगैर हम अधूरे हैं, तालीम के बगैर हम अंधे हैं। आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में तालीम हासिल करने से उसके नतीजे क्या अपने सामने आते हैं। आज पूरे दुनिया में हमारे ईरान ने तालीम हासिल करने के लिए ज़ोर देने की वजह से आज पूरी दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को वो टक्कर दे रहे हैं और इंशाल्लाह अपनी जीत हासिल कर रहे हैं।
इसलिए मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप बच्चों को अच्छी तालीम दें, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, अपने खुद के बिजनेस बना खोले, शहर में कंपनियां खोले और आगे बढ़े। इसलिए मैं फिर अपने तहे दिल से, काफ़ी वक्त हो चुका है, इसलिए मैं सभी हमारे जितने भी चीफ गेस्ट आए हैं उनका मैं स्कूल के चेयरमैन का होने की वजह से सबका, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, टीचर का, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। Thank you so much, sir, for wonderful this. Thank you for your sheer support. Thank you so much. Now, let's continue with the ceremony from the senior KG section A for the August 15 August, Abu Bakr and Umrain. We like to call upon the stage and have a ceremony award. 26 January, Ritan and Arisha for the 26th January. We like to call upon the stage and have a wonderful ceremony. पीछे बोल रहे हो ठीक है, इतना अनाबिया का अनाउंस करके पिना दो। आप नाम ले लो सर। ये अकेली बच गई ना, लेट होगी, कम लेट टाइम है ना सर। फोन कर मैं बच्चों का खड़े हो। आप सभी यहाँ आए, अपना कीमती वक्त निकाला, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम है बच्चों का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिर्फ उनके लिए आज एक ट्रॉफ़ी, एक मेडल, एक सर्टिफिकेट या छोटा सा इनाम नहीं है। ये उनके लिए एक स्टेज है कि भाई मैंने कुछ तो भी किया है। बच्चे के लिए एक इनकरेजमेंट रहता है। जैसा अपन अपना बचपन अगर अपन याद करें कि एक छोटी सी ट्रॉफ़ी मिलती थी या एक छोटी सी कलम मिलती थी या छोटा सा एक पेन में या पेंसिल मिल जाती थी, तो बच्चा उस इनाम को लेकर, बच्चों के जो भी पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पूरा साल भर अपन उसको लेके संभाल के रखते थे कि भाई ये मेरे को मिला है बोल के। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स की, उनके लिए ये चीज़ रखी गई है। अदरवाइज़ हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि आपको बुलाना है, बताना है। बट बच्चों में क्या है कि एक स्टेज डेयरिंग आती है, और जो कि आजकल अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़रूरत है। स्टेज डेयरिंग नहीं के बराबर है। एजुकेशन फील्ड में अपने पास बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसरो तक जा रहे हैं, यानी कि नासा, यानी कि साइंस की हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा उनको पुश करने की देर है। जैसा कि अभी मेरे पास 2-3 बच्चों के अपने पास प्रोजेक्ट चालू है, जो 4th 5th के 2-3 बच्चे हैं, 6th का एक बच्चा है। उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे कि मीथेन गैस का एक प्रोजेक्ट हुआ है। उसके बाद एक मैग्नेट के ऊपर जो पंखा है और उसके ऊपर विंड पावर, दोनों का जो कंबाइन करके उन्होंने सोलर पावर को साइड में रखते हुए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल कुछ तो भी 2-3 पार्ट बनाए हैं उन्होंने। तो इंशाल्लाह हम उसका भी एक छोटा सा एग्जीबिशन रखने वाले थे, बट थोड़ा सा टाइम की कमी होने की वजह से, और उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म चाहिए। उसमें बहुत सारे अलग अलग स्कूल के जो पार्टिसिपेट्स आने वाले हैं। इंशाल्लाह हुआ तो MIDC शेंद्रा में या कहीं तो भी होने वाला है वो, तो बड़े लेवल पे रहेगा एक्सपो। उसमें भी आपको इनवाइट किया जाएगा, जिसके पेरेंट्स रहेंगे उनको भी, और पूरे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स रहेंगे उनको भी। तो कहने का तात्पर्य मतलब कि मेरा मोटिव यही है कि भाई हमें जो है आजकल बच्चों को हमें इनकरेज करना है। हमारे पास हर चीज़ करा रहे अपन अल्हम्दुलिल्लाह, शादी में अच्छे से अच्छा कपड़ा, बच्चे अच्छा खा रहे, डेली चूड़ा चीज़ जो भी है उनका, बच्चों के ऊपर आप बिल्कुल ख़र्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरा बोलना ये आ रहा है कि मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन बच्चों का जो है मोबाइल सेशन जो है अपने को कम करना पड़ेगा। लास्ट टाइम में हमारे पास थोड़ा सा एक फॉलोअप रिवीजन हुआ था बच्चों का, कि भाई जो अर्ली एज के जो बच्चे हैं, मैं जो अक्सर करके देख रहा हूँ, तो बच्चों के पास कंसंट्रेशन जो है उनका, जो है डिस्टर्बेंस उनका विज़न की तरफ हो गया है, जिसको अपन बोलेंगे कि भाई हम छोटे बच्चे जो है प्री प्राइमरी के, खास करके नर्सरी जूनियर सीनियर के पेरेंट्स की भी ये शिकायत है कि बच्चे हमारे जो है बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाते। ठीक है भाई, नहीं खाते कोई मसला नहीं है, थोड़ा 1-2-5 मिनट के लिए अलग है, लेकिन जो उनका जो एडिक्शन हो रहा है, तो उस एडिक्शन को आप जो है एक मार्केट में बहुत सारे फ्री ऐप्स है, या फिर कुछ आप मेरे से पर्सनली ऐप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनको जो एक घर में नहीं कुछ तो आप घर में हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह 2-3-4 स्मार्टफ़ोन है, जिसकी कीमत तकरीबन 5-15-20 हज़ार के आगे है। आईफोन तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास।
तो मैं चाह रहा था कि भाई आप जो है मार्केट में अभी एक 12-15 हज़ार रुपये में टैब आ रहे हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बता रहा हूँ, लेकिन बताने की ज़रूरत इसलिए कि आजकल जो है अब हम कंप्यूटर जो है स्कूल के अंदर एक 7 या 8 कंप्यूटर होते हैं और 1-2 लैपटॉप होते हैं, तो बच्चों की बारी आती है, प्रैक्टिस होती है, लेकिन उतनी नहीं हो पाती जितना उनको चाहिए। अब उनको अगर कोई अपन होमवर्क देते हैं या उनको कोई रिवीजन देते हैं तो बच्चे बोलते नहीं सर हमने कहा हम मोबाइल पे करेंगे, पेरेंट्स से झगड़ते हैं हमारा मोबाइल पे। मोबाइल उनके हाथ में दीजिए मत आप, बराए मेहरबानी इस छुट्टियों में आप बिल्कुल खर्चा ना करें। एक हो सके तो छोटा सा पीसी ले सकते, अफोर्ड कर सकते, नया तो ठीक है, नहीं तो सेकंड हैंड रिफर्बिश्ड जो है वो 10,000 के अंदर आ जा रहे हैं, कोई ख़ास उनकी वो प्राइस नहीं रही। पीसी की बात कर रहा हूँ मैं, नए टैबलेट जो है 12 से 15 हज़ार रुपये के, तो अगर आप ले लेते हो, सर आप बोलेंगे सर हमारे बच्चे हैं 12-15 हज़ार का टैब उनके हाथ में कैसे देना, टूट जाएगा। नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं। तो भाई अगर आप ये देते तो हम ये साल से एक जो है रोबोटिक्स चालू करने का हमारा इरादा है इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह 2026-27 में जो है ना बच्चे हम नर्सरी तो नहीं बट जूनियर से बच्चों को रोबोटिक्स से एक छोटा सा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए कंपल्शन ये है कि बच्चे के पास या तो पीसी होना या तो लैपटॉप होना, या अगर उसके पास टैबलेट रहता है तो बेस्ट है, क्योंकि हम उसको क्या स्कूल में 5 मिनट 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का उसका पीरियड होगा, उसके बाद बच्चा क्या करेगा, भूल जाएगा वो। बाकी के जो 23.5 घंटे अगर घर पे आपके उसको कोई सपोर्टिंग जो है डिवाइस रहता है, लैपटॉप टैबलेट वगैरह, तो बच्चा कुछ ना कुछ कोडिंग करेगा, कुछ तो भी करेगा। जो आप गेम खेलने में बच्चे का टाइम जा रहा था, जो बच्चा मूवी देख रहा था, रील्स बना रहा था, रील देख रहा था, इंस्टा फेसबुक जो भी XYZ है वो अगर कर रहा था, तो उसके बदले जो है आपका बच्चा इंशाल्लाह रोबोटिक्स, उसके लिए एक नॉमिनल चार्जेस रहेंगे, यानी फ़ीस नहीं रहेगी उसकी अलग से। उसका जो है एक थोड़ा सा एक छोटा सा शॉर्ट में उसका सिलेबस होता है। तो इंशाल्लाह हम ऐसी जो मेहनत है, अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आप लोग हमें एक 30-40% भी कोऑपरेट करते हैं, तो इंशाल्लाह 2026-27 में अपने जो बच्चे हैं जूनियर से लेके हाई क्लास तक इंशाल्लाह कोडिंग करेंगे। कोडिंग अगर वो कर लेते हैं, सीख जाते हैं, 6 महीने से 18 महीने का उसका बेसिक फाउंडेशन होता है, वो कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है 10वीं के बाद ही कुछ ना कुछ करे। आजकल अपने पास आप देख रहे होंगे अक्सर करके फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो 5-6 के जो बच्चे हैं वो अपना पॉकेट मनी निकालते हैं, अपन देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं। कहाँ से देखते हो? वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपना काम जो है IT सेक्टर में बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें मेहनत करनी है। भाई बच्चे सब पढ़ रहे हैं, ABCD पढ़ रहे हैं, टेबल्स पढ़ रहे हैं, रीडिंग आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, राइटिंग आ रही, क्योंकि भाई मेरी तीनों बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह, जो नर्सरी की बच्ची, तीसरे नंबर की बच्ची मेरी नर्सरी में है, तो मेरी तीनों लड़कियाँ यहाँ हैं। तो हम ऐसा कोई भी डिज़ाइन करते, कोई भी सिलेबस चूज़ करते, कोई भी चीज़ हम चूज़ करते, तो पहले हमारे बच्चे सामने रखते हैं कि हम हमको क्या देना है। ये बच्चे और आपके बच्चे, हम इसमें कोई फ़र्क ना भी करें ना कभी करने वाले हैं इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए आपका हमारे को जो है 100% थोड़ा सा रिस्पॉन्स ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई कोडिंग को लेकर जो है, रोबोटिक्स को लेकर हम थोड़ा सा जो है इनिशिएट करने वाले हैं, अगर आप उसमें सपोर्ट करते हैं। अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई सर अभी क्या करना है, बच्चे नर्सरी जूनियर सीनियर में तो है, इनकी कोई एज है क्या। जो अगर आपका बच्चा मोबाइल चला रहा है, गेम खेल रहा है, छोटा बच्चा यूट्यूब चला रहा है, मतलब वो कोडिंग भी कर सकता, ये लॉजिक की बात है। कोई उसमें आप इंग्लिश मीडियम से उसके माँ बाप पढ़े हुए होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई सर आप कोडिंग की बात कर रहे हो, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, रोबोट की हमारे को स्पेलिंग नहीं आती। कुछ पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे मेरे को बाद में, सर हमने कहते हैं आपको कुछ नहीं करना, जैसा आप उसको मोबाइल चलाने दे रहे हो वैसे उसको आपको वो ऐप देनी पड़ेगी। इंशाल्लाह 26-27 में उसका हम थोड़ा सा सेशन स्टार्ट करेंगे, जुलाई के एंड में उसका स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में रहेगा उसका, क्योंकि ये सिलेबस का बेसिक होने के बाद उसका स्टार्टिंग रहता है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं मेरे बच्चों के लिए सोच रहा हूँ कि भाई इसको कुछ ये आ जाए, इसको कुछ ये आ जाए, थोड़ी सी स्किल आ जाए। रोबोटिक्स एक ऐसी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका बच्चा उसमें 3 साल भी अच्छे से मेहनत करता है ना, चाहे वो क्लास 5th में हो, 6 में हो, 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, उन्हें उसकी फ़ीस निकाल के आपको पॉकेट मनी देगा इंशाल्लाह। बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर IT सेक्टर में बहुत डिमांड है आजकल, कोडिंग की बहुत डिमांड है, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग की बहुत डिमांड है। लेकिन हमारा जो मंशा है, हमारे पास जो अभी जो चलन है कि नहीं, बच्चे को बस मेरे परसेंटेज अच्छे आना,
उसके परसेंटेज कैसे आए, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। बच्चों में जो काबिलियत होती है हर तरह की होती है, लेकिन जो अलग से जो स्किल है हमको यहाँ से आगे अगले 5 साल भी जो है बच्चों के ऊपर सिर्फ IT सेक्टर के ऊपर अगर हम काम कर लेते हैं, अगर बच्चा फर्स्ट में 5th में जाए तक उसका अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इंशाल्लाह बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ। अभी जो अपने पास लास्ट जो मेरी फर्स्ट बैच थी क्लास 10th की, उसमें 2 बच्चों का जो है हमने शेंद्रा MIDC के अंदर लगाए। एक बच्चा जो है मेरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को गया जो औरंगाबाद में है, उसका भी मैं इंटरव्यू रखने वाला हूँ। लेकिन उनका कैसा होता है कि क्लास बहुत शेड्यूल टाइट रहता है तो उनको 5 मिनट बात करने को भी टाइम नहीं है। आपकी मालूमात में मैं एक इजाफा करता चलूँ कि औरंगाबाद में अपने पास औरंगाबाद में रेलवे स्टेशन के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का, जहाँ पे पॉलिटेक्निक में होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एरोनॉटिकल जो है इंजीनियरिंग करने के लिए मुंबई जाना पड़े, पुणे जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े। अपने औरंगाबाद में ये चीज़ होती है आफ्टर 12th, 12वीं के बाद। इंजीनियरिंग के बाद नहीं बोल रहा हूँ मैं, आफ्टर 12th आप कर सकते हो, जिसका एक मिनिमम फीस है और गवर्नमेंट से नंबर लगता है। अपने को उसकी मालूमात नहीं होने की वजह से बहुत से लोग उधर नहीं जा पाते, लेकिन इंशाल्लाह अपने कॉन्टेक्ट्स भी अच्छे हैं वहाँ पे और लीगल तरीके से हम उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस भी करते, आपके साथ भी चलते। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई बच्चे होंगे जिनका भी 12th हुआ होगा तो आप बोलिए, मैं फ्री गाइडेंस करने के लिए तैयार हूँ। उनका चाहे BHMS हो, BAMS हो, MBBS हो, कहीं भी हो, इंजीनियरिंग हो, महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में मैं उनके साथ एडमिशन करवाने के लिए चलने के लिए तैयार हूँ विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इतना ही कहूँगा भाई कि बच्चों के ऊपर थोड़ा सा जो अपन कर रहे हैं IT सेक्टर के ऊपर खर्चा करो। हम अगर आपसे कोई मुतालबा करते हैं कि उनको अलग से कुछ करवाना है तो उसमें आप कोऑपरेट करो। ठीक है, पेरेंट्स तो करते ही हैं, बच्चों को जो ड्रेस पसंद आया अपन जैसा उसकी ज़िद पूरी करते, भले वो एक ज़िद कम कर दो। बच्चा अगर अच्छे से पढ़ लेगा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपका भी नाम रोशन करेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा, पूरी कम्युनिटी का नाम रोशन करेगा। ये अपने स्कूल के एडमिशन के न्यू एकेडमिक ईयर के 2026-27 के जो न्यू एडमिशन स्टार्ट होने जा रहे हैं हमारे, तो कोई पहली स्कीम के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि पहली स्कीम जो थी हमारे रियल ब्रदर सिस्टर की थी। ठीक है, जिसमें रियल ब्रदर सिस्टर के काफ़ी पेरेंट्स ने है तो एडमिशन करवाए क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल में। अब नेक्स्ट स्कीम हमारी जो है तो वो सेकंड स्कीम जो है तो वो है तो आप बच्चों के है तो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अदरवाइज़ जो भी दोस्त अहबाब हो आपके, अगर किसी का एडमिशन करवाना है स्कूल में तो आप उनको बिल्कुल वो स्कीम में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि एडमिशन की फ़ीस भी चार्जेस बहुत कम हैं। रियल ब्रदर्स सिस्टर की स्कीम में तो वो फ्री एडमिशन थे, लेकिन अब जो है ये रिलेटिव और फ्रेंड्स की तो उसमें है तो कुछ 1200 रुपीज़ रहेंगे, 1000 रजिस्ट्रेशन के रहेंगे और 200 रुपीज़ फॉर्म की फ़ीस रहेंगी। तो आप अगर किसी का भी एडमिशन करा सकते हैं और किसी का फ़ायदा करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी एक स्कीम है पेरेंट्स, क्या आपको है तो ये जो स्कीम है तो उसमें आपको भी बेनिफिट्स मिलने वाला है। वो कैसे? तो वो इस तरह से है कि अगर कोई पेरेंट्स कोई अपने रिश्तेदार का, पड़ोसी का या दोस्त अहबाब का एडमिशन लेकर आते हैं तो उनको उनके बच्चे की नेक्स्ट ईयर की जो एकेडमिक ईयर 2026-27 की जो फ़ीस रहेंगी मंथली फ़ीस, तो उसमें 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट रहेगा। मतलब उनकी फ़ीस उसमें से 1000 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे। तो इसमें आपका भी फ़ायदा है और आप जिसका एडमिशन कराने वाले हैं उनका भी फ़ायदा है, दोनों तरफ से फ़ायदा है। ठीक है, और बच्चों को भी अच्छी तालीम मिलेंगी, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी यहाँ पर है। माशाल्लाह से हज़रत जी ने भी बहुत सारे अच्छे बच्चों को है तो उसके तरफ राग़िब कर दिए, हिफ्ज़ की तरफ। अब हम यही चाहेंगे कि हमारे तमाम मुसलमान के बच्चे दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हो, साथ साथ दीनी तालीम से भी आरास्ता हो, उनको दीन और दुनिया की दोनों भी नॉलेज मिले। ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ा रहे और सिर्फ दुनिया की नॉलेज ले रहे, उनको दीन के ताल्लुक़ से भी बताना हमें बहुत ज़रूरी है। 5 वक्त की नमाज के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है,
तो हमारे हज़रत जी है जो मुबारक मौलाना साहब, कलीम मौलाना साहब और शकील मौलाना साहब, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस साल खिदमत अंजाम दिए और बच्चों को हिफ्ज़ की तरफ राग़िब कर दिए। इंशाल्लाह आज से प्री प्राइमरी सेक्शन का तो छोटी सी शुरुआत है, अब वो भी प्राइमरी सेक्शन में और हाई सेक्शन में आए तक उनका भी हिफ्ज़ इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और न्यू एकेडमिक ईयर में जो हमने ये दूसरी स्कीम बताएं आपको, तो वो तो आपको करवाना ही है, लेकिन जो अभी सीनियर केजी का हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, कॉन्विकेशन डे बोलते हैं उसको, तो वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रहेगा। लेकिन सीनियर केजी को जो डिग्री दे रहे वो बच्चों को, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अभी पेरेंट्स है तो उनको लेकर आएंगे यहाँ पर और अपने अपने बच्चों को फुल अप्रिशिएट करिए। देखो आपके बच्चों को हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साल भर जो स्टूडेंट्स ने एक्टिविटी किए और उनको साल भर के बाद है तो वक्त ना मिलने की वजह से हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह इसीलिए आज लास्ट डे हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन रखे ताकि बच्चे की हौसला अफजाई हो सके और बच्चा आगे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में पूरा फुल स्कूल में आए। उसके लिए फुल अटेंडेंस के लिए हमने यहाँ पर है तो 100% अटेंडेंस जिसकी है उसके लिए ट्रॉफ़ी भी रखे। अदर स्टूडेंट्स के लिए जितने भी एक्टिविटीज़ हमारे पास साल भर हुई, हमने हर चीज़ के लिए हर बच्चे को प्राइज़ रखे। क्यों? क्योंकि उनकी हौसला अफजाई हो सके और वो आने वाले साल में यानी कि नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ पे तवज्जो दे सके, ठीक है। तो पेरेंट्स हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इतना बोल के मैं अपनी अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच मैम। हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का मौका है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड स्कूल ऑफ ग्रुप के चेयरमैन हमारे दोस्त माजी नगर सेवक शाहनवाज साहब और हमारे औरंगाबाद शहर की आन बान और शान कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर हमारे दोस्त समीर साजिद बिडर साहब, वैसे ही इस शहर के होनहार, मैं तो बोलूँगा खूनखार ऐसे नगर सेवक ओसामा भाई और हम सब के मार्गदर्शक, इस एजुकेशन सोसाइटी को, सभी मुस्लिम इदारों को जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करके कोऑपरेट करके खड़ा किया, ऐसे हमारे मार्गदर्शक एजी खान साहब और यहाँ पे मौजूद इसी स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे बारे में ये लोगों ने शायद आपको नहीं बताया होगा। हम भी स्कूल चलाते, हमारे पास 13 जगह स्कूल है और हम माइनॉरिटीज़ कलेक्टर कमेटी के मेंबर है। इस बात की खुशी है कि आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमारे ही लोग बना रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं इंग्लिश मीडियम का स्कूल, ऐसा अगर अपन सोचे तो हमारे सामने आता है क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल, लेकिन बड़े बड़े जो स्कूल है उसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश हमारे दोस्त शाहनवाज साहब कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि वो जो भी काम हाथ पे लेते हैं उनका पेरेंट्स ने साथ देना चाहिए। और आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, बच्चों को कम से कम मोबाइल हाथ में दो
जो कि खाली स्टडी के उनके काम में आए। आज हम देख रहे हमारे सामने बहुत कम उम्र के समीर साजिद बिल्डर साहब हर एक अपने शहरियान के लिए परेशान है। हमने अभी देखा रमज़ान के महीने में गौर गरीबों का उन्होंने क्या साथ दिया। वो हर एक के साथ खड़े, उनके कंधे को कंधा लगा के हमारे दोस्त ओसामा साहब और सभी नगर सेवक खड़े हैं। इसी तरीके से ऐसा ही आप सब हमारे दोस्त और इस शहर के माजी नगर सेवक जनाब शाह नवाज साहब को साथ देंगे, ऐसी उम्मीद है। अभी स्कूल चलाना समीर भाई कोई मामूली बात नहीं है। हम 13 स्कूल चलाते, आपने तो सुना है, इम्तियाज जलील साहब ने भी हमारी तारीफ करे। और एक शान से और फख्र से हम यहाँ बात करेंगे। हमारा बेटा जो कि खंडाला पंचायत समिति गंज से इलेक्शन के लिए इम्तियाज जलील साहब ने उन्हें खड़ा करे थे। मुझे बहुत बड़ा फख्र है हमारे बच्चे के लिए इस औरंगाबाद शहर के 9 नगर सेवक दिन रात मेहनत करे। समीर भाई जब हमारे खंडाला गांव में आए, उन्होंने उस दिन से पूरे खंडाला एरिया का माहौल बदल दिया और हर एक बच्चा बूढ़ा बड़ा नौजवान सभी को एक जोश उन्होंने भर दिया था। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत की शान कि उसमें हमको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन उसमें जो हमारे वैजापुर के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे वो हमारे खिलाफ आए, खुल के आए और उन्होंने हमारा विरोध जताया। खाली हमारे इम्तियाज जलील साहब, हमारे समीर साजिद बिल्डर साहब, हमारे ओसामा भाई साहब ये हमारे पीठ के पीछे खड़े थे, इसलिए हमारा पूरा वैजापुर शहर परेशान था। पूरा नगर परिषद हमारे लिए हमको हराने के लिए परेशान था। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, मुझे मालूम है समीर भाई का कीमती वक्त है, ओसामा भाई का बहुत कीमती वक्त है, फिर भी वो यहाँ आए। आप सबके लिए कहने पे मैं यहाँ पे मौजूद सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके बच्चे का मुस्तकबिल बनाने के लिए आप साथ दो। जितना काम मैनेजमेंट का है, जितना काम एचएम का है, जितना काम टीचर का है, उतना ही काम पेरेंट्स का है। अगर स्कूल वालों ने फीस मांगे तो बच्चा रुका लेने का। 4 दिन मांग रहे फीस, 4 दिन बच्चे को भिजाने का नहीं, ऐसा नहीं करना। आप अपना कुछ कारोबार आगे पीछे करो, लेकिन बच्चे की फीस भरो और उसका रिपोर्ट लेते रहो। उसने पढ़ाई का क्या कमज़ोर है, पढ़ाई में होमवर्क करा या नहीं करा, वो बच्चे का कंटिन्यू फॉलोअप लो। हमने बोले आप सभी ने सुन के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते। स्कूल मैनेजमेंट ने हमारा इस्तेकबाल किया, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बच्चों के साथ आए हुए उनके वालिदैन और अजीज़ बच्चों, आवाज़ आज तमाम वालिदैन, तमाम स्कूल के तलबा और शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, हस्तियाँ यहाँ शाहनवाज साहब की दावत पर मौजूद हैं। सरपरस्त हजरात जो इस हॉल में मौजूद हैं,
मैं उन सरपरस्त हजरात को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि अपने बच्चों की खुशी, अपने बच्चों की तालीम और अपने बच्चों की तरबियत के इस जलसे में शरीक होकर आपने तालीम के तवज्जुह से तालीम के लिए अपने नेक जज्बे और अपनी वाबस्तगी का सबूत दिया। वो तमाम बच्चे काबिल मुबारकबाद हैं जो मुख्तलिफ़ जमातों में अव्वल दर्जे से कामयाब हुए, जिन्हें गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल से जो यहाँ पे नवाजा गया। वालिदैन को दिली मुबारकबाद इसलिए कि बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम और उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मैं जानता हूँ वालिदैन किस तरह की कुर्बानियाँ देते हैं, और ये कुर्बानियाँ मुझे पूरा यकीन है कि अपने बच्चों के लिए इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त और कुर्बानी के जज्बे से सरशार आम तमाम हज़रात इस हॉल में मौजूद होकर तालीम के लिए आप अपनी वाबस्तगी, अपने कमिटमेंट का सबूत दे रहे हैं। मुझे बेइंतहा मसरत है कि बच्चों ने मुख्तलिफ़ मेडल हासिल किए, किसी ने गोल्ड मेडल, किसी ने सिल्वर मेडल, किसी ने कॉपर मेडल, और मुझे बेइंतहा खुशी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने मदरसे में अपनी 100% हाज़िरी दर्ज करे। वो बच्चे के लिए जिसकी हाज़िरी 100% है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप एक मरतबा ज़ोरदार उसके लिए तालियां बजाइए। 100% हाज़िरी स्कूल में होना, ये मैं समझता हूँ न सिर्फ वो बच्चे की बेहतरीन मुस्तक़बिल की ज़मानत है, बल्कि वालिदैन के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है। लिहाजा उनके वालिदैन के लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए। देखिए, तालीम मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तालीमात में गुजार दी, और इन बच्चों को देख के मुझे मेरी बहुत ढारस बनती है कि हमारी माशरे के, हमारी मिल्लत के नौनिहालान, ये नौजवान बच्चे हमारे मुस्तक़बिल की ज़मानत है। आप यकीन मानिए कि हमारा मुस्तक़बिल हमारे इन बच्चों के हाथ में है। आप बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी तालीम का बंदोबस्त करेंगे, उनकी तरबियत का इंतज़ाम करेंगे, तो आप यकीन जानिए कि हमारा मुस्तक़बिल, हमारा माशरा इसी तरह तरक्की करता रहेगा और तरक्की के ज़ीने तय करता रहेगा, तरक्की उरूज हासिल करेंगे। मैं ज़्यादा देर आप हजरात का लेना नहीं चाहता। मुझे यहाँ आपने मदू किया, यहाँ इस जलसे में इज़्ज़त अफ़ज़ाई के मौक़े फ़राहम किए। मैं इस स्कूल के तमाम ज़िम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम के लिए एक शेर कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फ़र्श की आवाज़ से। सुन लीजिए, शेर सुनिए, आप बातें बाद में कीजिए। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फ़र्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा अहद परवाज़ से। बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह कामयाब करे, स्कूल को कामयाब करे, और हमारे साथ मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारान हैं, और मुझे यकीन है कि उनकी मदद से, उनके ताउन से हमारा माशरा इसी तरह तरक्की करता रहेगा, इसी तरह आगे कूच करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप तमाम बच्चों को अमन व अमान में रखे, अपने हिफ्ज़ में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे गत नेता जनाब शेर हाजी साहब, हमारे शहर के सीनियर जनाब एजी खान साहब, एक्स कॉर्पोरेटर जनाब शाहनवाज खान साहब, नबील पटेल साहब, मेरे दोस्त, मेरा साथी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर जनाब उसामा कदीर मौलाना साहब, साथी में क्रिएटिव बोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल, स्टाफ, टीचर और यहाँ पर मौजूद मेरी बहनें, आप तमाम को मुबारकबाद कि आज आपके पास प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम के अंदर आप सब यहाँ पर मौजूद है। मैं इस स्कूल की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, साथ ही में
जनाब शाहनवाज खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि एक जो पौधा उन्होंने लगाया था आज वो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये तालीम का काम करना ये बड़ा मुश्किल काम है, मगर शाहनवाज साहब ने इस काम को किया, मैं इसकी मुबारकबाद उनको देता हूँ। साथ ही में जो हमारी बहनें यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाइए, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। उनको सिर्फ जो है तो 10वीं तक 11वीं तक मत पढ़ाइए, बल्कि उनको डिग्री की और एक ज़िंदगी में लड़ने की ताकत अगर आपको देना है तो उन बच्चों को तालीम हासिल करवाइएगा। ये ज़िंदगी एक जंग है और इस जंग के अंदर अपने बच्चों को अगर आप संवरते हुए देखना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाइएगा, उनको पढ़ाइएगा, उनको लिखाइएगा। उनको एक अच्छा काबिल इंसान बनने के लिए तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर मैं और उसामा कोई बात अगर कर पाते हैं मीडिया के सामने तो उसकी वजह तालीम है। अगर इम्तियाज़ जलील साहब असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बात कर सके, हमारे मुद्दों को रख सके, तो उसकी वजह तालीम है। असदुद्दीन ओवैसी साहब आज अगर 550 के मजमे के अंदर खड़े रहकर अपनी बात को रखते हैं तो उसकी ताकत उनको तालीम से मिलती है। तालीम दोनों तरीके की तालीम ज़रूरी है, आपके एजुकेशन की तालीम भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ दीनी तालीम भी ज़रूरी है। तो मैं हमारी बहनों से गुजारिश करूंगा कि बच्चों को पढ़ाइएगा और साथ ही में हमारे भाइयों से गुजारिश करूंगा कि हमारी बहनें अगर ये कह रही है कि मेरे बेटे को पढ़ने दो, मेरी बेटी को पढ़ने दो, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को पढ़ने दीजिएगा। यही बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, sir, for giving a wonderful speech and motivate us by your such a wonderful words. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सोच के बनते हैं नए इरादे और रास्ते, जिनकी मेहनत से करता है ना ख्वाब के रास्ते। अल्हाज शाहनवाज सर का रुतबा है इतना बुलंद, अल्हाज शाहनवाज सर का रुतबा है इतना बुलंद कि उनका जिनका प्यारा सा कोऑर्डिनेशन है, जूनियर केजी में उनका एक अलग ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। हिबा मीन्स प्यार और जिन्होंने अपना बल बनाया, हर बच्चे को प्यार से समझाया, अमृत मिस का अंदाज और हिम्मत के साथ से जो पढ़ाते हैं, अरबी अल्फाज को आसान बनाते हैं। Profound Sheikh Sohail Saudagar. Please be on the stage and have an award ceremony.
round of applause for him. Now for the nursery, from the nursery, the Hania. Please give a huge round of applause for her. Islam, second prize. Adnan Asif Khan, third prize. Please give a huge round of applause for them. Everyone knows that in the English we are having some rhymings in this particular. मैम एक बच्चा नहीं सुन रहा, कोई नहीं जा रहा इधर में। जाने देना। Request him to be on the stage. Please give a huge round of applause for him. Please give a huge round of applause for him. किसके नाम दे रहे हैं आप? 26 जनवरी। आयशा, 26 जनवरी। आयशा हुसैन 26 जनवरी रिपब्लिक। हाँ, फ्रूट लेकर आए। बेटे बंद कर दो, आवाज बहुत ज्यादा हो रही है इसकी। निकाल दो, निकाल दो। तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। तहुरा सुल्तान खान, सेकंड प्राइज। स्पोर्ट डे कंपटीशन, महविश मुसद्दीक खान, थर्ड प्राइज। महविश on our chairman sir के लिए. Please give a huge round of applause for them, for hard working, talented and achievement for this successful event in this ceremony. Each and every parents, thank you so much. That's a wonderful achievement. तालियों की आवाज रुक। तालियों की आवाज बाहर तक जानी चाहिए। What a great achievement by the small everyone volunteers. बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ा है जो आका का, जन्नत का वो टुकड़ा है।
जो आका का, जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। शुक्रिया। Junior class A and junior class B, senior class A as well as senior class B. Now, we are truly honored to be the host of this today's program. Let's start with the ceremony without wasting any time. So here I would like to call from the junior, which one? From the nursery department, I would like to call the few students to come out on the stage and have their trophy over there. And I request the parents who are sitting backside to please stand up and sit in front. आप पेरेंट्स को गुजारिश है जो पीछे बैठे हुए हैं वो उठिए और आगे आके थोड़ा बैठिए ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी जगह मुकम्मल मिल सके। थैंक यू। I request the parents, please clap. Please give a huge round of applause for the little students. Applause for it. आज
क्रिएटिव वर्ल्ड क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कन्वेक्शन का प्रोग्राम हुआ। हमारे स्कूल में साल भर जितने भी एक्टिविटीज़ होती है, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनका हम साल के आखिरी दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कन्वेंशन का प्रोग्राम रखते हैं। प्रोग्राम के अंदर जो साल भर के एक्टिविटीज़ के अंदर जिनको प्राइज़ मिलता है उनके अपने अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, तो उनको हम उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उनको स्कूल की तरफ से प्राइज़ देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं और गिफ्ट इनाम देते हैं। इस तरह से बच्चों में अवेयरनेस आना, इसलिए ये काम हमारे स्कूल की तरफ से हर साल होता है। पूरे साल भर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, नेशनल हॉलीडेज़ के अंदर 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, टीचर्स डे है, पेरेंट्स डे है, सभी के प्रोग्राम पूरे साल भर में हमारे स्कूल की तरफ से लिए जाते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर पेरेंट्स अच्छा साथ देते हैं। हमेशा उनको पेरेंट्स को गांधी जी बनाते हैं हमारे स्कूल के टीचर्स, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा ज्योतिबा फुले, ये सब वेशभूषा के अंदर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस हमारे स्कूल में हमेशा होते हैं। हमारे स्कूल की ख़ास बात यह है, हमने जब मैं नगर सेवक चुन के आया था 2010 में, ख़ास तौर पे हमारे वार्ड के लोगों के लिए एक अच्छी इंग्लिश स्कूल होना, इस वजह से हमने स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से लेकर आए थे, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लाए थे। जब से पिछले 10 साल से आज ये स्कूल अच्छी तरीके से चल रहा है। हमने कभी भी हमारे स्कूल की कभी भी पेपरों में ऐड नहीं दिए, शहर में पोस्टर्स नहीं लगाए। हमने हमारे टीचर्स को एक ही बात बोली कि आप बच्चों की तालीम के ऊपर तवज्जो दें, उनसे उनके होमवर्क करा के ले गए। इतना हमारा टीचर्स मेहनत लेते हैं, इतनी उनका प्रैक्टिस कराते हैं कि हर साल जो हमारे आज स्टूडेंट्स हमारे स्टार्ट में जो आए थे, उनके पेरेंट्स ने हमारा स्कूल का परफॉर्मेंस देखकर अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्त अहबाब को, सबको हमारे स्कूल के बारे में बोलकर आज स्कूल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टॉप के ऊपर है। हमारा रिज़ल्ट 100% है। 10th में जितने भी बच्चे हमारे एग्ज़ाम देते हैं, उसके अंदर 100% हमारे स्कूल का रिज़ल्ट आता है। हमारे स्कूल की ख़ास बात यह है कि हमारा स्कूल शहर के बीचों बीच है। एक जिनसी पुलिस स्टेशन के बाजू की बिल्डिंग में, माशाल्लाह बिल्डिंग में, एक हज़रत बनी में एक दरगाह के सामने शाहगंज में आयशा मंजिल बिल्डिंग के अंदर है, और एक हमारा स्कूल सौंगी में है। हमारे स्कूल के अंदर डोनेशन बिल्कुल नहीं लिया जाता। हमारे स्कूल में फ़ीस कम है। हमारे स्कूल में अगर बच्चे मंथली अगर देना चाहते हैं तो मंथली भी लेते हैं, क्वार्टरली भी लेते हैं, ईयरली भी लेते हैं। लेकिन हमारे एरिया में गरीब तबका होने की वजह से, पेरेंट्स मीडियम क्लास के होने की वजह से बहुत सारे मंथली फीस देते हैं, वो भी हमारे स्कूल के लोग लेते हैं। आज शहर के स्कूलों के अंदर देखे होंगे आपने कितना पैकेज पहले देना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे स्कूल के प्रिंसिपल शाकिर मैडम को हिदायत दी है कि किसी से डोनेशन नहीं लेना और पढ़ाई बिल्कुल अच्छी, तालीम बिल्कुल अच्छी उनको देना, इसे करवा के लेना। जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं उनको पेरेंट्स को बुलाकर उनकी इस्लाह करते हैं। हमारे स्कूल की अल्हम्दुलिल्लाह 100% अटेंडेंस है। हमारे सभी
पेरेंट्स के लोग को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप तालीम के पीछे हमारे स्कूल में कम खर्चा है, वो आप करते रहें और बच्चों को तालीम हासिल करें। यकीनन अगर बच्चे अच्छी तालीम अगर आप हासिल कराएंगे उनको, तो आपके बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेस ओपन कर सकते हैं। तालीम के बगैर अंधा इंसान रहता है। इसलिए आज आपने देखे होंगे ईरान के लोगों ने पूरी तालीम हासिल करे, उन्होंने तालीम में कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करे। तालीम हासिल करने से उन्होंने साइंस में तालीम हासिल करे, बड़े बड़े मिसाइला बनाए, बमा बनाए, अपने देश के लिए जान कुर्बान देने के लिए आगे पीछे नहीं हो रहे। और यकीनन हमने भी जो है कभी भी अपने देश के ऊपर जब जिम्मेदारी आएंगी या कोई आफत आएंगी या कोई परेशानी आएंगी, तो हमारे देश के ऐसे तालीम हासिल देना चाहिए हमने कि हमारे बच्चा देश के लिए कुर्बान होना, उसके अंदर ऐसा जज्बा आना, उसमें ऐसा अवेयरनेस आना। ये ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊंगा, आज एजुकेशन की वजह से ईरान पूरी दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के साथ लड़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनको शिकस्त दे रहा है। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को तालीम देने के लिए आप पीछे नहीं हटे और घर के अंदर स्कूल में जाने के बाद स्कूल में क्या पढ़ाई करें उसका होमवर्क आप खुद ले। अगर इस तरह से अगर आप काम करते रहे तो यकीनन बच्चे आपके होनहार बनेंगे और देश के लिए और अपना घर आगे बढ़ाने के लिए, खुद पैरों पे खड़े होने के लिए यकीनन उनको कोई रोक सकता नहीं। इतना बोलकर मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।